भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे थे। और देखिए, मध्य प्रदेश में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की जुबानी जंग भी जारी है। ये हंगामा ईडी की चार्जशीट में सोनिया और साथ ही राहुल गांधी का नाम आने के बाद हो रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी संग्राम जारी है। और क्यों नेशनल हेराल्ड को लेकर सियासत गरमाई हुई है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। नेशनल हेराल्ड केस पर एमपी में सियासत, कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी का जवाब, ईडी की चार्जशीट पर सियासी शोर, चार्जशीट में सोनिया राहुल गांधी का नाम, बीजेपी ने कहा चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी की चार्जशीट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाप खुद करो और इल्जाम सरकारी विभाग पर लगाओ। क्या कांग्रेस पार्टी संविधान से बड़ी हो गई है? कानून सबके लिए बराबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर वाली हो गई है, इसलिए कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति कर रही है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में निहित कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोगों को कैसी मोटी चमड़ी दे। आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो, कानून से भी ऊपर हो। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। ये जो कार्यशाला है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में हमको यही तो गणतांत्रिक व्यवस्था है कि गणतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जिसको सरल वाक्य में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास करते तो कानून सबके लिए बराबर है। देश के सामने इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था, इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। इधर ईडी चार्जशीट पेश होने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश समेत देश भर में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा और उनकी सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों के जरिए कंपनियों पर भी दबाव बनाती हैं और फिर चंदा लेती हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़ी है। है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोली गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी ये जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच को वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के से जो पैसा, अवैध पैसा आता था, उसको रोकने के लिए प्रयास किया ताकि राजनीति में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कई हजारों करोड़ रुपए अपने को चंदा लिया। क्या इस पर ये करप्शन नहीं है देश के अंदर? ये खुलेआम जब आपने लीगल उसको बना दिया है करप्शन को, डोनेशन को, तो ये करप्शन नहीं है कि किस प्रकार से आप कंपनियों पर दबाव बनाते हो और कंपनियों पे ईडी की, आईटी की जांच करवाते हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। दिल्ली से शुरू हुई सियासत एमपी में भी देखी जा रही है। कांग्रेस सड़क पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी भी जुबानी जंग का जवाब लगातार दे रही है। ये सियासत इसलिए भी तेज है क्योंकि इस केस की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी प्रदर्शन को कार्रवाई पर बेअसर बता रही है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।